तुम तो चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे लिए रो रही हो? मुझे लगा वो बम ब्लास्ट में। बता दो। हाँ मेरे साथ कम। खुश हो? उदास हो? अरे मुझे देख के इतनी हैरान क्यों? कहीं पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? पहले मुझे लगा था कि वो बम तुमने फिट किया, लेकिन जब तुम मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही थी तो मेरी वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई। आप सब देख रहे थे। हाँ, लेकिन आप अगर यहाँ हैं तो वो डेड बॉडी। कोई और था। वो कहते हैं ना, भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। आप भगवान पे कब से विश्वास करने लगे? करने लगा क्योंकि मेरे घर वालों को है। जैसे दादी, नव्या, बुआ, सबको भरोसा है ना भगवान पे, और मुझे मेरी फैमिली पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब मैं तुम्हें उतार के आगे गया तो अरे मरना है क्या? गाड़ी के सामने क्यों आया? अरे बप्पा ने आपकी जान बचाई, यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आप मेरे साथ चलिए, सबको जाके बताते हैं। मेरी बीवी होना तुम, तो अपनी बीवी होने का फर्ज निभाओ और किसी से कुछ मत कहना। मुझे अपनी बीवी मानते हैं? अब जैसे भी हुई, हम दोनों की शादी तो हुई है ना। तुम वो सब बातें छोड़ो और मेरी ये बात ध्यान से सुनो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। समझ आई बात? लेकिन सर। शगुन, मुझे भी अपने परिवार को ये दुख देखते हुए अच्छा नहीं लगा। कोई मजा नहीं आ रहा है मुझे। मेरे पास वजह है। अगर मैं बाहर आ गया तो मैं उस इंसान को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा जिसने बॉम्ब प्लांट किया था। सो बेहतर यही होगा कि सबको यही लगे कि मैं मर चुका हूं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। वो तो हम अब इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शुभ सर को फूफा जी के बारे में बताना सही रहेगा क्या? और अगर बता भी दिया तो क्या वो मेरा विश्वास करेंगे? क्या सोच रही हो? जो मैंने तुम्हें समझाया समझ गई हो ना? मैं ये सोच रही हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या मतलब? आपके जाने की खबर से पूरा परिवार टूट चुका है। दादी खामोश हो गई है, नव्या का रो रो के बुरा हाल है, और कनिका बुआ वो अभी तक शौक में है। और आप चाहते हैं कि अभी भी हम ये सब बातें उनसे छुपा के रखें? मैं ये झूठ अपने परिवार की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। समझाया ना अभी मैंने। तुम हर बात में बहस क्यों करती हो यार? सच्चाई की मूरत हो क्या तुम? आप हमेशा ऐसे गुस्से से क्यों बात करते हैं मुझसे? जब देखो मुझे ताने मारते रहते, गुस्सा करते रहते हो। मैंने आज तक आपसे ऐसा कुछ कहा? शुभ सर, मैं अपने बारे में नहीं,
हमारे परिवार के बारे में सोच रही हूँ। अरे समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि कैसे हो गया ये। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। कैसे हो सकता है ये? मैंने दोनों की सेटिंग की थी लेकिन लड़की बच गई। लेकिन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर शुभ, उसको तो हटा दिया ना। शगुन जैसे छोटे मोटे कंकड़ को भी लात मार के साइड में हटा देंगे। करते हैं उस शगुन का भी कुछ जल्दी ही करते हैं। आए हाय, ये सारे घर के नौकर भी ना सारे के सारे टाइम से पहले सो जाते हैं। रात को उठकर मुझे पानी भरना पड़ता है। इन सबकी ना छुट्टी कर दूंगी। देखती हूँ ना बदतमीज कैसे हैं। विद्या उठो। नहीं, सोफे पे नहीं। क्यों? क्योंकि चाची के बाल खराब हो जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे बाद में। कुछ भी कहती है लड़की। विद्या, विद्या। विद्या। और पानी डालो थोड़ा। मैंने देखा। क्या देखा? क्या देखा? अरे क्या गले में अदरक अटक गई है क्या? क्या हो गया भाई? भूत देख लिया क्या? मैंने भूत देखा। चाची, मैंने शुभ का भूत देखा। मैं क्या संभालूं इसे? ये कैसे गिर गया? अरे जाके इनके लिए पानी लेके आओ। दादी अम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने दरवाजे के पीछे भूत देखा हो। विद्या, अच्छा ठीक है, ठीक। ये पागल हो गई। मेरी बात सुनिए। शुभ भूखा था, उसे खाना नहीं मिला होगा। अम्मा जी बेचारा भूख लगी होगी इसलिए किचन में जा रहा था। भूत। खाना खाने आया था। अगली बार मिले ना तो पूछ लेना कि वो उसको कपड़े छपड़े भी चाहिए ना।
बच्चा मर गया है। मर गया, भूत मर गया। अरे इसे ऊपर ले जाओ भाई, चलो, इसे ऊपर ले जाओ, थोड़ी ठंडी हवा में लेके जाओ इसे। अम्मा जी, जाओ अंदर। कमरे में चलो। अम्मा जी भटक रहे हैं। आओ। चलो भाई चलते हैं। दिस वी नीड रेस्ट, प्लीज चलो। आप जाइए, मैं आती हूँ। दादी वो मैं आपसे शगुन, बेटा मुझे माफ कर देना। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ? मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। शुभ का दुख इतना बड़ा था कि मैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बुआ, गलती मेरी है। मैं उनकी मदद नहीं कर पाई बुआ, सॉरी। आप मेरे युग को ले आए थे। अगर तू सारा जहां भी मांगती ना तो लाके तेरे कदमों में रख देता। कोई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमेशा उसके जाने के बाद क्यों एहसास होता है युग। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है युग। मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ बुरा हुआ, पर तुम ऐसे रहोगी और सोचो शुभ सर अगर ऊपर से देख रहे होंगे तुम्हें तो को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? संभालो खुद को। मैं कैसे संभालूं? कैसे संभालूं युग? मेरे भैया मेरी जिंदगी थे, मेरी जान थे मेरे भैया। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती उसके बिना एक दिन, एक पल। मैं कैसे संभालूं युग? मैं समझ सकता हूँ। अगर उनकी जगह मेरी ताई भी होती तो शायद मैं भी ऐसी नहीं है ना, पर वो नहीं है ना युग। मेरे भैया गए हैं। And you know what? मेरे भैया की जगह ना तुम्हारी ताई होनी चाहिए थी। उसने सब कुछ किया, उसने मेरे भैया की जान ली है। उसने मेरे भैया की जान ली है युग। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो मेरी ताई है। वो मेरा भाई था युग। मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी, कभी उसे छू नहीं पाऊंगी, कभी उसे हक नहीं कर पाऊंगी। मेरे भैया सामने कभी नहीं आएंगे। ये तकलीफ, ये ऐसा, ये जो हो रहा है ना, तुम कंपेयर करने की सोचना भी मत कभी। कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे तुम। शगुन, जरा रुकिए। तुम्हारा चेहरा तो बहुत सीधा साधा लग रहा है। कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो ये सब कुछ शुभ का भूत करवा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुभ सर के जाने के बाद सारे घर वाले सदमे में हैं। लेकिन आपके चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको उनके जाने का कोई दुख नहीं है? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गाड़ी में वो बॉम्ब आपने प्लांट करवाया, जैसे आपने मुझे जलाने की कोशिश की थी और सारा इल्जाम शुभ सर पे डाल दिया था, है ना फूफा जी? फूफा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, फूफा की इज्जत करना सीखो। है इज्जत कमाई जाती है फूफा जी, करवाई नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस घर में सच बोलने वाले इंसान को बदतमीज क्यों कहते हैं। और आपके चेहरे की शिकन ने मेरा शक साफ कर दिया। इन सब में आपका हाथ है
और मैं ये बात घर वालों के सामने लाकर रहूंगी।